सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। सेट नंबर 12 3/12/2020 शिफ्ट फर्स्ट में जो आपके 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हें हम ट्रिकी अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। टीसीएस के लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जो बड़े बड़े होते हैं उन्हें 1 से 2 लाइन में कैसे नतमस्तक करना है, आज की क्लास में आपको ये सिखाऊंगा। टारगेट हमारा है 15 में से 15 नंबर लेकर आना। इसके लिए 3 बातों का ध्यान रखना है। आपसे जोड़, घटा, गुना और भाग जबरदस्त तरीके से आनी चाहिए, जिससे कि डायरेक्ट आपका आंसर निकल सके। 100% का नियम लगाना है, जिससे कि 80 से 90% क्वेश्चन आपके डायरेक्ट सोल्व। तीसरा, आपको रेशो मेथड में क्वेश्चन कन्वर्ट करना आना चाहिए, जैसे कि हम पहले ही क्वेश्चन रेशो मेथड से सोल्व करेंगे विदाउट फॉर्मूला। जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपको आज की क्लास से 8 से 10 कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, और जिन्हें मैथ से डर लगता है न्यू स्टूडेंट को, उन्हें भी डर लगना बंद हो जाएगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर किए जाने के लिए एक निश्चित धनराशि पर 2/3% 3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, हमें पता है 15%। इतना आपको पता होना चाहिए। 15% को जब हम रेशो मेथड में कन्वर्ट करते हैं, 15/100 करते हैं, 5 से काटते हैं, 5 या 15, 5 से 20, 100 को काटेंगे 20, 20 पर कितना ब्याज मिला 3, कितना होगा 23, 20 पर 20 से कितना हुआ 23। जितने साल की बात करते हैं इतने साल लिख देते हैं, 20 से 23। अगर यहाँ पूरा 3 साल होता मैं 3 बार लिखता, लेकिन जो आपका 2 साल तो पूरा है। अगर 2/3 साल है, दर कितनी थी 15, 15 गुना 2/3 करेंगे जब, 5 एकम 5, 5 या 15, 5 दूनी 10, दर कितनी निकल आएगी लास्ट समय के लिए 10। 10 बोले तो 100 से 110, 10 से 11 लिखेंगे। ये बात सभी की समझ में आई होगी। अब डायरेक्ट गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 लिखा, 3 जीरो आगे लगा दो। राशि कितनी थी हमारे अकॉर्डिंग 4000 रेशो में थी। ये इसकी गुना करो, 23 गुना 23 गुना 11 करोगे 5819 आ जाएगा। अब ये देखो अंतर कितना आया तुम्हारा ब्याज का अंतर आया हमारा 1819। 1819 जो अंतर आया कितने रुपए के दे रहा है, 90 95, 18 पंजे 90, 19 पंजे 95, 5 गुना है, तो बस इसकी गुना 5 में कर दो। 5 चौक 20, 20 कौन से में आपका ऑप्शन नंबर ए, 20,000 आपका क्या होगा, वो धनराशि होगी। ऐसे क्वेश्चन करने हैं, कम समय में डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर देते हुए चलना है। किसी प्रायोगिक क्षेत्र में एक निश्चित जीवाणु की संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ी। 10% को मैं लिखना डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ, 100 से 110 हुई, 10 से मैं 11 लिख देता हूँ डायरेक्ट। वर्ष बढ़ी और 8%, फिर दूसरे वर्ष 8% बढ़ी। 8 मतलब 100 से 108 ऐसे लिखते हैं। देखो बच्चों, 100 से 108, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 25 हुआ, ये कितना हो जाएगा 27। दूसरे वर्ष कितनी हुई 25 से 27। तीसरे वर्ष 10% घट गई। 10% घटने का मतलब क्या होते हैं, 100 से 90, 10 से काटेंगे, 10 से कितना हुआ आपका ये 9। बस आपका क्वेश्चन खत्म। इतना ही काम करना है, रेशो मेथड में आपको सीखना है, जिससे कि विदाउट फॉर्मूला डायरेक्ट आप आंसर दे सके। अब गुना करते हैं, 25 दशम कितने होते हैं 250, 250 दशम कितने होते हैं 2500। इतना काम कर सकते हो। 27 गुना 11 गुना 9 करेंगे, कितना जाएगा ये 2673। अब देखो वैल्यू किसकी दे रखी है, वैल्यू दे रखी है उस प्रायोगिक क्षेत्र में जीवाणुओं की संख्या इतनी है, तो आरंभ में 2673 का मान कितना दे रहा है आपको, ये 21,384, जो कि कितने गुना है 8 गुना है। कितने गुना है 8 गुना। भाग करके देख लेना, डायरेक्ट आंसर आएगा आपका। 25 की गुना 8 में कर दो बस। 25 हटे 200, 200 बोले तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 20,000। आपका राइट आंसर 20,000 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ऐसी प्रैक्टिस करनी है, बस सुपर फास्ट चलना है, क्वेश्चन को हवा में उड़ाते हुए चलेंगे। कमीज का अंकित मूल्य 1824 है, उसे 18% की छूट पर बेचा गया। यदि लाभ प्रतिशत 14 हो तो उस कमीज का लागत मूल्य कितना होगा। बच्चों इसे कन्वर्ट तो वैसे भी कर सकते हैं हम, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। क्या करेंगे, 1824 लिखेंगे, गुना, जब छूट देता है 100 में से घटा के लिखते हैं, 100 में से 18 जाके कितने बचते 82, 82/100। ठीक है जी। यदि उसी कंडीशन में वो लाभ भी उतना ही 14% मांग रहे हैं, तो लाभ वो बटे में नीचे लिखते हैं, कितना जाएगा यहाँ पर 100/124। काट दो, 100 से आपका 100 कैंसिल, ये आपका ये कटेगा किससे 124 की 2 से काट दो, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 एकम 2, फिर 62 आया आपका। 62 कितनी बार कटेगा 2 3 6, 2 एकम 2, 2 से 2 नम 18, 2 नम 18, 0 आपका 2 एकम 2, 2 दूनी 4। जब इसे पूरे को सोल्व करोगे आप, कितनी बार कटेगा आपका 1321, 12 बार कट जाएगा। काट के देख लेना, क्लास लंबी हो जाएगी अगर मैं पूरा काटना सिखाऊंगा। कितना 13 12 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, आपको देखो पैटर्न का पता होना चाहिए, कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर लोगे, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए चल रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहे हैं, एक आयत का विकर्ण √31 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल कितना बता रहे हैं, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयत का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा। सोल्व करते हैं। विकर्ण की बात कर रहे हैं, आपका ये आयत हुआ, इसका विकर्ण कितना दे रहा है, √31 सेंटीमीटर दे रहा है। आपकी ये दो भुजा होगी इसकी ए बी, तो क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रहा है आपको, √31, इसे स्क्वायर कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 31, फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है जी। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ए इंटू बी, बराबर कितना दे रहा है आपको, ये 25 ये दे रहा है। ठीक है जी। ये आपका ए बी कितना हो जाएगा, यहाँ से ए बी बराबर हो जाएगा 25, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। वैल्यू पुट कर दो नेक्स्ट पेज से, ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो ऐसा है, एक दो क्वेश्चन में सूत्र लगाने की जरूरत पड़ेगी। यदि मैं 100% ही ऐसा कर देता तो आर्यभट्ट बन जाता, इतना आप समझदार हो। ठीक है, सोल्व करते हैं आगे। ए प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका, वैल्यू पुट कर दो 31 प्लस 2 इंटू ए बी कितना था 25, ये कितना आ जाएगा, ए प्लस बी बराबर √81, ए पी का मान कितना आ जाएगा आपका, ए नो लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, परिमाप निकाल देते हैं अगले पेज से। परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 गुना 9 लिख देते हैं डायरेक्ट आपका 18 आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो इसका कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त बताऊंगा, जिस बच्चे की समझ में आ गया तो ठीक है, अन्यथा फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके भी सिखा दूंगा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते, 25 महिलाएं 60 दिन काम करी, कुल वर्क निकाल लेते हैं, 25 गुना 60, 25 छिका 150, एक जीरो आगे बढ़ा दो, कुल काम कितना था 1500। इतनी बात समझ में आई। क्या कह रहे हैं, 15 महिलाएं और लगाई गई, 25 में 15 जोड़ दोगे कितनी महिलाएं हुई, 40 वुमेन हुई। कार्य कितने दिन में पूरा हो रहा है, 45, 40 गुना 45 करो, 45 दूनी 90, 90 आपका 180, 1800 हो जाएगा। कैलकुलेशन ऐसे ही करनी है, ऐसे ही मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। यहाँ काम कितना था 1500, यहाँ पर काम कितना 1800, काम कितना बढ़ा 300 काम बढ़ा सर जी। ये तो 300 काम बढ़ाया, करेगा कौन, जो ये औरतें आई 15/15 करो, 15 दूनी 30, इसका मतलब 20 दिन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। काम पूरा करने के लिए उसे कितने दिन पहले, कार्य आरंभ होने कितने दिनों के बाद उन 15 महिलाओं को लगाया जाना चाहिए, 20 दिन बाद। इतनी बात क्लियर है। कुल वर्क निकालते हैं, सबसे पहले जो कंडीशन दे रहा है उसका वर्क देखते हैं, जो डिफरेंस आता है वो जो आए वही तो करेंगे, 20 आपका आंसर। जिन स्टूडेंट को ये बात समझ में नहीं आई होगी, एक्सप्लेन करके सिखाता हूं मैं आपको। लो देखो, एक्स से बच के चला करो, तभी ठीक रहेगा। 25 में कितनी औरतें जोड़नी, एक्स, ठीक है जी, प्लस फिर 45 काम 45 दिन में कह रहा हूं, माइनस कितने दिन पहले एक्स, और कुल कितना था 40। ये लो, ये इक्वेशन बना दी मैंने आपकी। ये कितना होगा आपका 1500 बराबर 25x प्लस 1800 हो जाएगा ये आपका, माइनस 40x। यहाँ से कितना हो जाएगा 1500 बराबर 1800 माइनस 15x, तो 15x बराबर कितना हो जाएगा, देखना 15x बराबर 300 नहीं आया क्या, और x बराबर जी ये काटोगे 20 नहीं आया। मैं इसी वाली यही तो वाली लाइन लिखता हूँ बच्चों, पैटर्न वही होता है, मेरे सोल्व करने का पैटर्न वही होता है, बस मैं आपको डायरेक्ट 3 या 4 लाइन बाद पूछाता हूँ। ऐसे ही आपको कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ेगी यदि आप मैथ में मैक्सिमम नंबर लाना चाहते हो और अपना समय बचाना चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84। 84 देखती, मुझे इतनी बात हमें इतना पता है कि 22 का स्क्वायर होता है कितना, 84 ही आता है लास्ट में, 22 के में कितना आता है आपका, कितना होता है, ये होता है आपका 484, अंतर दे रहा है 84। इसका मतलब वो पहले क्या हुआ होगा, 20 का हुआ होगा, 20 का कितना होता है 400, देख रहा अंतर 84 है क्या वर्गों का जी, तो बस इनकी गुना कर दो, 20 और 22, 22 दूनी 44, यही आपका राइट आंसर। देखो इक्वेशन बनाता, कैलकुलेशन पूरी करता, लंबी कैलकुलेशन जाती, समय ज्यादा लगता। आपको अपनी कैलकुलेशन पे ना कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि चाहे हमारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता है या नहीं पता है, फॉर्मूला पता है या नहीं पता है, लेकिन हम कैलकुलेशन बेस अपनी कैलकुलेशन इतनी जबरदस्त करेंगे कि डायरेक्ट आंसर निकाल ले। देखो निकालते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए, 4% वार्षिक दर से 8 वर्षों के लिए तथा 7% वार्षिक दर से 12 वर्षों से अधिक वर्षों के लिए दी जाती है। कुल कितना कह रहा है, 15 वर्षों की समय अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज इतना है, तो धनराशि कितनी है। चलो पहली वाली कंडीशन में 5 दर है और 4 आपका समय है, आरटी कितना हो जाएगा, पहली कंडीशन में 5 चौक 20, डायरेक्ट लिखूंगा मैं विदाउट फॉर्मूला, है फॉर्मूला ही लेकिन डायरेक्ट लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। अगली कंडीशन क्या कह रहा है, 4% वार्षिक दर है और 8% आपका 8 है
समय, 8 चौक 32। दूसरी कंडीशन में कितना निकल का है आपका RT 32। तीसरी कंडीशन में 7 तो आपकी दर है और वार्षिक ब्याज की दर से 12 वर्षों से अधिक। भाई अच्छे बात बताओ, 4 वर्ष यहाँ हो गए थे आपके, आपके 8 वर्ष हो गए थे यहाँ पर, 8 और 4 12 वर्ष हो गए, आगे अब वर्ष कितने बचे इन 15 में? 3। तो 7 की गुना कैम हो जाएगी, अब 3 वर्षों के लिए 7 या 21, यहाँ पे आपका आ जाएगा 21। ये टोटल आपका RT निकल रहा है। क्या निकल रहा है? RT। जोड़ो से 2 1 3, 3 2 5 6 7, 73 रेशो आपका RT आया कुल तीनों कंडीशन का। क्या रुपए के बराबर दे रखा है ब्याज? ये आपका दे रखा है 43,800 के बराबर ही दे रखा है। जब इसे 73 से इसे काटोगे कितना जाएगा? ये आपका 73 से इसे काटोगे कितना जाएगा आपका यहाँ से? ये है ना, यहाँ ये 2 जीरो और बढ़नी है यहाँ पे, 4 जीरो थी ना। चलो 73 से जब इसे काटोगे आप कितनी बार कट जाएंगे? 6 बार। के आगे 4 जीरो बढ़ा देना, 73 के सामने कितनी जीरो बढ़ा देना? 4 जीरो आप बढ़ा देना, डायरेक्ट आपका आंसर कितना आ जाएगा? 60,000 आपका आंसर आ जाएगा। 100 निकाल के कर लो, बात वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 लीटर का कितना दशमलव भिन्न 195 ml होगा? अब आपको पता होना चाहिए 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। ठीक है जी, 195 अपॉन 5 लीटर के आगे 1 गुना 1000 लगा दूं? बिल्कुल जी, बराबर कितना हो जाएगा ये? 195 बटे 5000, लाइन में लिखता नहीं, डायरेक्ट काटूंगा मैं इसे, 39 काटो से बटे कितना जाएगा ये? 1000। 5 से कटता है, 5 या 15 5 45, ये 39। अभी देखो जितनी जीरो है नीचे 1000 से जब भाग करनी होती है 39 लिखते हैं हम डायरेक्ट। देखो 39 लिखा, अभी बताओ कितनी जीरो है? 3 है। तो पॉइंट के बाद उतनी डिजिट आनी चाहिए, पॉइंट लगाओगे 2 डिजिट ही है, 1 जीरो बढ़ा दो, भाग करके देख लेना, ये डायरेक्ट आपका आंसर आएगा 0.039 आपका राइट आंसर आएगा। 0.039 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या x और y और z क्रम से 18, दो संख्याएं x और y z से क्रम से 18 30% है, संख्या y संख्या x का कितने प्रतिशत है? कहना क्या चाह रहे हैं? 3 संख्या x y z, जो x y है ना z से 18% और 30% है उसका, मान लिया z कितनी? 100% का नियम 100, तो आपकी y कितनी हो जाएगी? आपकी 30% है, 30 हो जाएगी। x कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। क्या पूछा? तो y संख्या x की कितनी प्रतिशत है? y कितनी है? 30। किसकी? x की। x कितनी है? 18 गुना 100, ये आपका कितना होगा? ये वो आपका कटो से 36 18 6 पंजे 30, 500 बटे 3, 500 बटे 3 कितना होता है आपका? लगभग 167 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है मैथ करने में? आपको ऐसे ही अच्छा लगेगा, बस सारी क्लास कंप्लीट देखते चलो और प्रैक्टिस जबरदस्त करते चलो। सिर्फ प्रैक्टिस ही है जो आपको मैथ में खिलाड़ी बना सकती है। 17 गेंदों, इसका देखो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। 17 गेंदों को 840 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। जब हानि बोलता है ना, डायरेक्ट घटा के बटे में लिख दो। 840, 17 में तो 5 गए, 12 12 84 70, डायरेक्ट आंसर। दोबारा समझू क्या होता है, जितने में खरीदी 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के बराबर हानि हो रही है। जब हानि होती है ना तब घटता है। यदि ये यहां पर लाभ बोल देता तो 17 में 5 जुड़कर 22 आ जाता, डायरेक्ट आंसर निकलेगा। प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 3 साझेदार ABC इतने रुपए को आपस में इस प्रकार बांटते कि ABC को प्राप्त धनराशि ए, जैसे जैसे कहते हैं चलो तो वैसे ही चलते रहो। ABC को प्राप्त धनराशि 2000 3000 और 4000 रुपए निकाल लो। 2 रे 3 2 5 और 4 9, टोटल में से इसमें 9000 रुपए कम कर दो। किसमें से? इसमें से 2,21,000 में से जब 9,000 रुपए कम करोगे कितना बचा आपका? 21 2,12,000 बचेगा। ये बांटनी किस रेशो में? 11 18 और 24। 24 10 34, 10 44, 44 और 10 कितने होते? 54, एक कम है 53। कितने बटना है? बटे 53 करो। किसका पूछ रहा हूँ? उसकी गुना कर दूं। बी का पूछा, बी का रेस 18, 18 की गुना कर दो बस। जब इसकी 18 गुना 2,12,000 बटे 53 करोगे आप, यहाँ से काटोगे तो कितना जाएगा आपका? ये 7200 निकल कर आएगा। कितने रुपए कम किए थे? ये 3000, 3000 जोड़ देना। 72 और 3 कितने? 75। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 252 और महत्तम समापवर्तक आपका 12 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 48 है तो उन दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल देखने में लग रहा है लेकिन कैलकुलेटिव होगा, थोड़ा लेंदी भी हो सकता है। सोल्व करते हैं। एलसीएम कितना है? एलसीएम दे रहा है आपको ये 252।
HCF कितना है 12, अंतर कितना है 48। तो क्या होता है प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लेस है गुना में से। अगर डायरेक्ट वैल्यू देता तो वहीं कहीं खत्म कर देते, लेकिन ऐसा नहीं दिया। तो इसमें क्या है पहली संख्या आपको पहली और दूसरी का पता नहीं है, संख्या देनी रखी है, तो यहाँ पे कितनी मान लेते हैं 12। कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, 12A और 12B मान लेते हैं बराबर एलसीएम कितना था आपका 252, एचसीएफ कितना था आपका 12। तो यहाँ से ए बी बराबर निकल के आपका आ जाएगा कितना 21। ए बी बराबर कितना निकल के आ जाएगा आपका 21। कैसे 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और 12 से कितनी बार कटेगा 21 बार कटेगा। नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं। अब क्या होगा 12, अगली कंडीशन क्या बोला 12A माइनस 12B बराबर 48 दे रहा है। वहां से कितना निकल के आया था हमारा ए बी का मान 21 आया था, ये बात ध्यान रखना, यहीं से क्वेश्चन सोल्व होगा। यहाँ तक तो यहाँ से a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा आपका ये 4 हो जाएगा। a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 4। बस फॉर्मूला लगा दो, क्या है a प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab, 4 स्क्वायर प्लस 4 गुना 21, 16 21 चौक 84 बराबर कितना आया 100। किसका मान आया a प्लस बी अंडर रूट 100 है, तो कितना आ जाएगा ए बी कितना आ जाएगा 10। ए बी कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। तो हमारा क्या था वो 12A प्लस 12B बराबर 12, ए कितना था हमारा 12, दूसरा कितना था 10, कितना जाएगा आपका 120 राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर है क्या, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, तेरा क्या कह रहा है एक कक्षा में ए बी के बैच में 44 छात्र और बी में 56 छात्र। 44 ऐसे लिखेंगे, इसे डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, देखो ए बी, ए में आपके 44 छात्र, बी में आपके 56 छात्र। यदि ए का औसत 43, 44 का औसत कितना दे रहा है आपको 43 गुना 43, और बी का औसत बार 39 गुना 39, ठीक है। तो पूरी कक्षा का औसत ये कहीं प्लस कर दो, 43 से नीचे क्या लिखेंगे हम 44 छात्र और दूसरे में कितने थे 56। जब इसे आप ये कितना हो जाएगा 40 4 चौक 16 4 तिया 12 18 92, 18 92 प्लस इतना ये इधर कितना हो जाएगा 21 84। नेक्स्ट स्लाइड में लेता हूँ, उनकी गुना करोगे 18 92 प्लस 21 84 बटे कितना आ जाएगा 100, जोड़ के 100 आ रहे 4076 आएगा, जोड़ के बटे 100 करोगे जब तो 40.76 है। ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, हमें ये चेक करना है लास्ट में आके कि ऑप्शन कौन से नंबर पे है, बस 4076 100% ऑप्शन में आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, धातु की एक आयताकार चादर, धातु की एक आयताकार चादर 28 मीटर इंटू 16 मीटर आयाम वाली है। इसके हर कोने में हर कोने से एक वर्ग इस प्रकार काटा गया है कि एक खुला बक्सा बनाया जा सके। यदि वर्ग की लंबाई 3 मीटर है तो बक्से का आयतन ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, कर देते हैं। 3 मीटर वर्ग काटने के बाद जो उसकी लंबाई होगी वो क्या होगी आपकी लंबाई एल बराबर कितना होगा आपका 28 माइनस 2 इंटू 3 इजकल टू कितनी हो जाएगी 22 मीटर हो जाएगी आपकी। विड्थ डब्ल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 16 माइनस 16 थी ना, 16 माइनस 2 इंटू 3 करेंगे 6 घटा देंगे कितना हो जाएगा आपका 10। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी, ऊंचाई कितनी बता रहे हैं कहाँ गया लंबाई 3। बस आयतन निकाल दो, बस आयतन बराबर क्या हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, में लिखता भी नहीं 22 दशम 210, 210 दिया 210 मतलब 21 दिया 63, 63 के आगे क्या करूँ 1 जीरो 630 है क्या 630 ऑप्शन में, 630 ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन गलत है इसका मतलब 630 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चेक कर लेना, दोबारा चेक कर लूँ 22 से कम 22, 22 की गुना तुम जब 3 में करेंगे 22 तिया कितने होते हैं 22 तिया 66 हो गए, सॉरी 22 तिया क्या हो गया आपके 66 हो गए, 630 नहीं 660 राइट आंसर आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है इसका, चेक कर लेना एक बार, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा है ना जल्दी करने के चक्कर में एक बार हो जाता है थोड़ा सा, इतने आप समझदार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये है थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन, करते हैं इसको भी। एक नाव को 45 मिनट में जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा और जल प्रवाह की दिशा में 7/1/2 किलोमीटर प्रति घंटा जा सकती है। यह 25 मिनट में जल प्रवाह की दिशा में 5 किलोमीटर और जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर जा सकती है। जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। देखो जी, डायरेक्ट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया अच्छी बात है, नहीं फिर मैं एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा। क्या कह रहे हैं, एक नाव 45 मिनट में जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर जाती है। 5 किलोमीटर जाने में कितनी ले रही 45 मिनट, इधर कितने ले रही 7.5 मिनट, 7.5 ले रही कितने में 45 में,
अब यहाँ से जब 45 मिनट ले रही 1/3 ले रही 75, तो पूरी कितनी चली जाएगी आपकी 10। तो जाना कितना है 12, 12/10 गुना 60 करो, 10 से 60, 12 6 72, ये डायरेक्ट आपका 72 ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। जिन स्टूडेंट के समझ में ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया वो वैसे सोल्व कर लेना। कैसे भाई, इसमें क्या करेंगे, प्रारंभ में नाव की चाल को क्या मानेंगे, नाव की चाल को मानते हैं हम x, और आपका विपरीत मतलब प्रवाह की दिशा में x और विपरीत दिशा में y। यहां से इक्वेशन बना लूं, 5/y बराबर y प्लस 7/5/x बराबर समय ले रही 45/60। बस इसे सोल्व करते चलो आगे। ये कितना हो जाएगा 5y प्लस 15/2y 2x, ये 7/5 को मैंने 15/2 कर दिया, बराबर कितना हो जाएगा 15 से काट के 3/4, 3/4 हुआ आपका। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.5/y प्लस 5/x बराबर हो जाएगा आपका 25/60। तो 5/2y पॉइंट हटा के डबल कर दिया, प्लस 5x बराबर 5 आपका 12, ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। 3/4 वाली वो पहली थी, वैल्यू पुट कर देते हैं बस। 5/y प्लस 15/2x माइनस क्या होगा 15/4y माइनस 15 क्या था 2x बराबर 3/4 माइनस 5/12 इंटू 3/2। अब क्या करेंगे 5/y माइनस 15/4y हो जाएगा, ये 4y बराबर 3/4 माइनस 5/8। तो उतना टाइम नहीं लगा सकते एग्जाम में, हम स्किप करके चलना है यदि ऐसा क्वेश्चन सामने आ जाए, या फिर डायरेक्ट फंडा लगाना है। 5/4 y बराबर 1/8 आ जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका 10। जब y बराबर 10 आ जाएगा आपका 12/10 गुना 60 करोगे, 10 6 60, 12 6 72, देखो आया वही कॉन्सेप्ट 72। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।